वैसे तो दुनिया में अनेकों इतिहास दफन हैं और जब कभी ये इतिहास के पन्ने सामने आ जाते हैं तो उसको लेकर चर्चा होने लगती है। भूतकाल में कई ऐसे राज छिपे हुए हैं जिनके बारे में अगर आज हम सुनते हैं तो हैरान रह जाते हैं, क्योंकि इतिहास बेहद रोचक और हमारी सोच से भी परे है। आपने इतिहास में रही रानियों और राजकुमारियों के बारे में तो पढ़ा या सुना ही होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि दुनिया के इतिहास में सबसे खूबसूरत रानी कौन थी? अगर नहीं जानते तो कोई बात नहीं, आज आप जान जाएंगे, क्योंकि आज हम आपको दुनिया की सबसे खूबसूरत रानी के बारे में ही नहीं बताएंगे, साथ में यह भी बताएंगे कि वो क्या कारण था जिस वजह से उसके 100 से भी ज़्यादा लोगों के साथ नाजायज संबंध थे, और यह भी बताएंगे कि उसका जीवन कितना रहस्यमयी था। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, दुनिया की सबसे खूबसूरत रानी कोई और नहीं बल्कि क्लियोपेट्रा थी, जो मिस्र की राजकुमारी थी। वह इतनी खूबसूरत थी कि उसे सुंदरता की देवी कहा जाता था। इसके साथ ही क्लियोपेट्रा का जीवन काफ़ी रहस्यमयी रहा, जो कि आज भी खोजकर्ताओं को अपनी तरफ आकर्षित करता है। कहा जाता है कि क्लियोपेट्रा जितनी सुंदर थी, उससे कहीं ज़्यादा चतुर और षड्यंत्रकारी थी। अपने पिता के मौत के बाद मात्र 14 साल की उम्र में क्लियोपेट्रा और उसके भाई टोलेमी दियोनिसस को संयुक्त रूप से राज्य पर शासन करने को मिल गया था। भाई को राज्य पर क्लियोपेट्रा की सत्ता सहन नहीं हुई। फिर क्या था, भाई बहन में बगावत हो गई। इसका परिणाम यह हुआ कि क्लियोपेट्रा को अपनी सत्ता से हाथ धोना पड़ा। सत्ता हाथ से जाने के बाद क्लियोपेट्रा को सीरिया में शरण लेनी पड़ी। भाई के द्वारा शासन छिन जाने के बाद क्लियोपेट्रा हर पल यही सोचती थी कि कैसे भाई से बदला और राज्य वापस लिया जाए। तब क्लियोपेट्रा ने एक तरकीब निकाली। उसने रोम के शासक जूलियस सीजर को अपने मुंह में फंसाकर मिस्र पर हमला करवा दिया और सीजर ने टोलेमी को मार गिराया। क्लियोपेट्रा अपनी चतुरता और षड्यंत्र के चलते मिस्र के राज सिंहासन पर बैठ गई। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि क्लियोपेट्रा उस समय 5 भाषाओं का ज्ञान रखती थी और वह एक चतुर शासक भी थी। यही कारण था कि वो बहुत जल्दी किसी से भी जुड़कर उसके सारे राज जान लेती थी, और इसी के चलते उसका सैकड़ों पुरुषों के साथ संबंध था। अपने शासन और अपने अस्तित्व को बचाने के लिए क्लियोपेट्रा को क्या कुछ नहीं करना पड़ा। क्लियोपेट्रा की मौत से एक खास रहस्य जुड़ा हुआ है। रोमन राज्य के पहले सम्राट ऑगस्टस ने क्लियोपेट्रा की हार पर अपना शासन स्थापित किया था। कहते हैं कि ऑगस्टस क्लियोपेट्रा को रोम में एक बंदी के रूप में रखना चाहता था, लेकिन उसे रोकने के लिए क्लियोपेट्रा ने खुद को मार डाला। इससे साफ होता है कि क्लियोपेट्रा अपने प्यार के लिए नहीं मरी थी। शोधकर्ता यह भी कहते हैं कि क्लियोपेट्रा ने शर्मिंदा, असहाय और हिंसा को झेलने के बजाय मौत को गले लगाया। क्लियोपेट्रा आज इतिहास में दर्ज है, लेकिन उसके जीवन के रहस्य पर से पर्दा हटाने का सिलसिला अभी थमा नहीं है। शोधकर्ता आज भी मिस्र में राजकुमारी क्लियोपेट्रा के जीवन से जुड़े उन तथ्यों को खोज रहे हैं जिनसे हम आज तक अनजान हैं। तो दोस्तों, क्लियोपेट्रा की ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताना। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, और अगर आप सूर्या टॉक चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले बेल आइकन को जरूर दबा दें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।